हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें एक ट्रेडिंग प्लान रखना है फॉर नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, बिटकॉइन, सोलाना एंड इथीरियम फॉर द अपकमिंग वीक 11 अगस्त ऑनवर्ड्स। 11 अगस्त से लेके और 15 अगस्त तक हम किस तरीके से इन सारे ही स्क्रिप्ट्स को ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेचुरल गैस का चार्ट है। नेचुरल गैस में जब 300 के लेवल्स में ब्रेकडाउन देखने को मिला था, वहां से ही हमने इसमें बात की है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी है और रेंज ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा तब तक कोई बड़ा मोमेंटम, सीरियस मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर बात करें तो स्टिल उसी रेंज में है जो 24 जुलाई से डेवलप की हुई है नेचुरल गैस में। अभी तक कोई भी डायरेक्शन में ब्रेकडाउन नहीं मिला है। बायसनेस की बात करें तो डाउन साइड की ही है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं इसके अंदर। अब इसको एक बारी देख लेते हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम टू गेट अ क्लियरर पिक्चर कि किस डायरेक्शन में नेचुरल गैस अब ट्रेड कर सकता है। बात करें अपसाइड की कि अपसाइड के अंदर कब मेजर एक मूव दे एक्सपेक्ट कर किया जा सकता है, वो है 290 के ऊपर ही। जिस दिन हमें एक डेली क्लोज मिलेगा अबव 290, उसके बाद ही हम अपसाइड के बारे में प्लान करेंगे। नीचे का क्या लेवल है? नीचे का जो एक इमीडिएट सपोर्ट दिखता है वो 254 पे दिखता है, उसके बाद दिखता है 244, उसके बाद दिखता है, काफ़ी पेनफुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 186 से लेके 174 का एरिया। तो अब किस तरीके से ट्रेड करना है इसको, वीकली बेसिस पे हमने समझ लिया चीज़ को। अब हम डेली बायसनेस चेक करेंगे। डेली बायस विल स्टे नेगेटिव बिलो 270। 270 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद हम इंट्राडे बेसिस पे इसको अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। किस लेवल तक? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 290-97 से लेके 300 के लेवल तक। 300 के लेवल्स पे जब दोबारा मिलेगा तो वहां से फिर से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी, अगर प्राइस एक्शन और नहीं कहता है तो इंट्राडे बेसिस पे क्या बात करेंगे? इंट्राडे बेसिस पे नेचुरल गैस को आपको कैसे ट्रेड करना है? अगर आपको समवेयर बिटवीन दिस एरिया 270 से लेके और 280-90 तक जब तक आपको नेचुरल गैस मिलता है, तब तक इसके अंदर सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। एक्सट्रीम सेल प्रेशर कब देखने को मिलेगा? 255 का जो एक एग्जिस्टिंग लो इस रेंज का बना हुआ है, 255 जिस दिन ब्रेक होगा उसके बाद नेचुरल गैस आपको 242 के लेवल्स तक इजीली जाता हुआ दिख सकता है। अब इसके लिए स्ट्रेट अवे भी जा सकता है, थोड़ा बाउंस लेकर भी जा सकता है। ये सब देखना पड़ेगा मंडे को जब मार्केट ओपन होगी। बट बायसनेस इसका अभी नेगेटिव ही है, अनचेंज्ड है हमारे लिए। जो हम इतने दिन से ट्रेड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसका अभी बायसनेस है। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की, WTI क्रूड की बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी एविडेंटली हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो एक रेंज ऑलमोस्ट 1.5 महीने से डेवलप की हुई थी, उस रेंज का ब्रेकडाउन अब डाउन साइड में हो चुका है। एक बारी अपसाइड में गया, 200 के आसपास से जाके रिजेक्शन दिखाया और अब काफ़ी बढ़िया नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे 62.25 के आसपास जहां ये करंटली स्टैंड करता है, इस एरिया के आसपास अप टू 60.8, यहाँ तक एक अच्छा सपोर्ट रीजन है। ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड क्रूड के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। इसका बायसनेस, ये पूरी रेंज का जो ब्रेकडाउन हुआ है वो डाउन साइड में हुआ है, तो इसमें भी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी अब अप्लाई करनी है। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, पूरा एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है। इस रेंज का एक्सपेंशन अपसाइड में ही अब ज़्यादा प्रोबेबल है, क्योंकि हमें दो काफ़ी बुलिश क्लोजिंग मिल चुकी हैं 2 हफ्ते की ऑलमोस्ट। और डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम बात करें, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात किया है, जिस दिन ये क्लोजिंग मिली थी हमें, उसके बाद से वीवर ऑफ अ माइंड लाइक कि 33-30 के आसपास जितना नीचे मतलब गोल्ड आपको मिल जाए उतना नीचे इसको उठा सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमने बात कर रखा है $3,500 का। 3,500 के बाद नेक्स्ट टारगेट जो गोल्ड के लिए रहेगा वो रहेगा 35.67। तो इसी तरीके से आप इंडियन गोल्ड को भी ट्रैक कर सकते हो इसके अंदर, बल्कि उससे बेटर एक प्राइस बिल्ड हो रखा है। इसने पहले ब्रेकआउट दे दिया, इसके अंदर जो रेंज डेवलप हो रखी थी उस रेंज को इसने डिसाइसिवली पूरे वीक ऑलमोस्ट ब्रेक एंड क्लोज किया है। तो एक आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट उस पुल बैक से डरना नहीं है। अगर इस एरिया के आसपास आपको गोल्ड फिर से ट्रेड करता मिलता है 99,000 के आसपास, वैसे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी थिन है,
गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और 1,03,000 का जो लेवल हमने डिस्कस किया हुआ है उस पे गोल्ड काफ़ी जल्दी आपको पहुंचता हुआ दिखेगा और उसके बाद 1,05,000। तो 1,05,000 की बात करेंगे उस दिन जिस दिन 1,03,128 रीच हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में भी हमने डिस्कस किया कि 1,15,000 के ऊपर जिस दिन ब्रेक एंड क्लोज कर देगा उस दिन ये पॉजिटिव हो जाएगा और वो क्लोजिंग मिली हमें 6 अगस्त के दिन। उसके बाद से एक ब्रेकआउट हुआ, 2 दिन का पुल बैक हुआ। आज संडे होने के बावजूद भी बिटकॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और इसके अंदर अब चलेगी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी। एवरी डिप ऑफ बिटकॉइन कैन बी बॉट नाउ। और इसमें अब हम जो टारगेट करेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा रेंज आइज का जो कि है आपका 1,23,000। उसके बाद 1,24,000 का नंबर और 1,24,000 के बाद आपको 1,26, 29 और अप टू 1,33 देखने को मिल सकता है बिटकॉइन। यहीं से स्ट्रेट अवे जाएगा 4 कैंडल्स के अंदर या 2 कैंडल्स के अंदर, वो अभी नहीं कह सकते, उसमें थोड़ा सा टाइम है। बट जिस दिन रेंज हाइज निकालेगा काफ़ी अच्छी वॉल्यूम से निकालेगा और आपको काफ़ी बड़े टारगेट्स बिटकॉइन देना हुआ दिखेगा। बात करते हैं सोलाना की। सोलाना के अंदर बाय सिग्नल था 174 के ऊपर से, अभी भी अपसाइड में जा रहा है। 186 का एक काफ़ी क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग मिलेगी फिर फर्स्ट टारगेट रहेगा रेंज आइज का और उसके बाद सोलाना के लिए स्काई इज द लिमिट। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 236 का, उसके बाद 265 और फिर रेंज हाइज 295 के जिस दिन सिद्धू भाई के आशीर्वाद से क्रॉस होंगे उसके बाद सोलाना के अंदर आपको काफ़ी ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, जिस तरीके का आपको अभी कुछ हफ्तों से इथीरियम के अंदर देखने को मिल रहा है। इथीरियम की बात करें कि इथीरियम को ट्रेड करना चाहिए या नहीं, इथीरियम के अंदर अब अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो इथीरियम इज इन अ हाई वॉलेटिलिटी जोन। इसके अंदर अपसाइड के मोमेंटम भी बड़े बड़े होंगे और डाउनसाइड के मोमेंटम भी बड़े बड़े होंगे। तो इथीरियम में अगर आप बाय कर रहे हो, फ्यूचर्स कर रहे हो या फिर कैश में भी इसको आप स्विंग बेसिस पे भी देख रहे हो तो इसमें अब आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा सा अग्रेसिव रहना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।